वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिन तियान ब्लड मैडनेस स्पेल का इस्तेमाल कर शिमू से फाइट करने लगता है। जिन तियान को और पागल करने के लिए वो उसके सामने शिमू की तारीफ करने लगता है और उसे कमजोर बताने लगता है। यह सुनकर जिन तियान अपना आपा खोने लगता है और शिमू पर जानलेवा हमले करने लगता है, जिस चक्कर में वह मरने वाला था। शिमू उसे पकड़कर बचा लेता है। ऊपर बैठा वूटोंग शिमू की तारीफ करके जिन तियान को दोबारा भड़काने लगता है और इस बार जिन तियान पूरी तरह पागल हो जाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना फॉरबिडन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है। शिमू के पास उसे बेहोश करके अरेना से बाहर फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह उसे मुंह पर मुक्का मार कर उसे अरेना से बाहर फेंकता है, जिससे शिमू इस फाइट को भी जीत जाता है। वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह शिमू के इंजर्ड होने का फायदा उठाकर कंपटीशन जीतना चाहता था, इसलिए वह उसे चैलेंज कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है। मास्टर फेंगोंग अनाउंस करते हुए कहते हैं, वो जो फेइहोंग मार्शल आर्ट हॉल से है वह लियूफेंग मार्शल आर्ट हॉल के शिमू के साथ मुकाबला करेंगे। मुकाबला शुरू होता है। अब यह सुनते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वो का कल्टीवेशन लेवल मार्शल डिसाइपल पर है और बॉडी टेम्परिंग 10th लेवल पर। वो शिमू को अगेंस्ट अपनी फैमिली के कोयलिंग वुड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसे देखकर आसपास के लोग कहते हैं, यह कोयलिंग वुड स्वॉर्ड टेक्निक तो देखने में वीक लग रही है, वह क्या टिक पाएगा। दूसरा कहता है, वो फैमिली कभी हारने वाली बाजी नहीं लगाता, शायद मुझे वो पर कुछ पैसे लगाने चाहिए, उसकी रिदम काफी अच्छी है। होल मास्टर जिन वूटोंग से कहता है, वो फैमिली के स्वॉर्डमैनशिप दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करके हमला करने में माहिर है। एक बार यह चिपक जाए तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। वो ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। वूटोंग चाय पीते हुए कहता है, वो फैमिली के डिसाइपल्स का टैलेंट एवरेज है, इसलिए उन्हें हार्ड वर्क पर भरोसा करना पड़ता है। वे जिन फैमिली की तरह नहीं है जहाँ हर कोई एक से बढ़कर एक टैलेंट को रखता है। अरेना की फाइट दिखाई जाती है। वो शिमू के सभी अटैक्स को नाकाम कर रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर चुका था। भीड़ में लोग बातें करते हुए कहते, कितनी डेंजरस स्वॉर्ड फाइट है, मैं तो ठीक से कुछ देख तक नहीं पा रहा। मिस यू कहती है, ब्रदर शिमू मुश्किल में लग रहे हैं। जिन यूहान भी कहती है, भैया के सभी अटैक्स हवा में ही क्यों जा रहे हैं। वांग त्यानहाउ कहता है, कोयलिंग वुड स्टाइल फोर्स को फोर्स से ही जीतता है। वह शिमू के हमले का वेट करता है, फिर शिमू के हमले की पावर्स को फिर से उसी पर बैक कर देता है। वह अपनी थोड़ी पावर से अपोनेंट की ज्यादा पावर वेस्ट कर देता है। यह फाइट जितनी लंबी चलेगी वो के लिए उतना ही अच्छा होगा। जिन यूहान कहती है, एब्सोल्यूट पावर हर टेक्निक पर भारी पड़ती है। वो की फाउंडेशन कमजोर है, वह मेरे भाई के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अरेना में शिमू एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, दूसरी साइड से वो भी एक ताकतवर स्लैश अटैक करता है, जिनके टकराने से जोरदार एनर्जी शॉकवेव निकलती है। वो दुए का फायदा उठाकर शिमू पर वो टेक्निकल्स से हमला कर देता है, साथ ही अपने स्वॉर्ड को भी कंट्रोल करते हुए शिमू की तरफ अटैक करता है। शिमू दोनों हमलों को रोकते हुए मन में कहता है, मैं ऐसे ही फाइट में उलझे नहीं रह सकता, मुझे उसके रिदम को बिगाड़ना होगा, फिर पूरी ताकत से हमला करना होगा। वो शिमू को हिट करते हुए अरेना के किनारे तक पहुंचा देता है, फिर कहता है, ब्रदर शी, आपको हमारी वो फैमिली की कोयलिंग वुड स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक कैसी लगी। शिमू जवाब देता है, फेंगचिंग सिटी में यह स्किल टॉप टियर की है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल है और तुम शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में इस टेक्निक को बर्बाद कर चुके हो। वो गुस्से में कहता है, अपनी दया को अपने पास ही रखो, तुमने अभी तक कोयलिंग वुड स्वॉर्ड स्टाइल का असली एसेंस नहीं देखा है। यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ थ्रो करता है। वूटोंग यह देखकर मन में कहता है, शिमू अभी पूरी तरह हारने के कगार पर नहीं पहुंचा है और वो उतावला हो रहा है। अरेना के अंदर वो अपनी स्वॉर्ड को अरेना में गाड़ देता है, जिसके अंदर से कई सारे वुड डेंटिकल्स निकलकर शिमू पर अटैक करने लगते हैं। शिमू भागते हुए उन्हें डॉज करने लगता है। भीड़ में लोग बातें करते हुए कहते, ये क्या है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। शिमू अभी डेंजर में है। वो हैंड साइंस बनाते हुए वो डेंटिकल्स को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक डेंटिकल शिमू के पैर से लिपट जाता है, जिस वजह से शिमू भाग नहीं पाता और वो डेंटिकल्स उसके शरीर को जकड़ लेते। वो शिमू की एनर्जी सोखते हुए कहता है, शिमू, मैं तुम्हारी एनर्जी तब तक सोखूंगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। भीड़ में लोग बातें करते हुए कहते हैं, वो का यह मूव वाकई खतरनाक है। दूसरा शिमू से कहता है,
शिमू हिम्मत मत हारो, कम ऑन, यह तुम कर सकते हो। शिमू एनर्जी का ब्लास्ट करके वो टेंटिकल्स को काट देते हैं। वो हुआ धमाके से पीछे चला जाता है। शिमू अपनी सन एंड मून ब्लेड को उसकी तरफ फेंकता है। वो हुआ उसे डॉच कर लेते हैं। मून ब्लेड घूम कर वापस आते हुए वो हुआ की स्वॉर्ड को रोक देता है। शिमू वो हुआ पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारे पिता अभी सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ हाउतियन रियलम में है और तुम्हारा टैलेंट तो उनसे भी बदतर है। तुम किस बात पर खुद को नोबल फैमिली का बताते हो? वो हुआ शिमू पर हमला करते हुए कहता है, नीच आदमी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, एंड में सारा फायदा जिन फैमिली को ही होगा। जिन फैमिली ने तुम्हारे पिता की जान ले ली और तुम उन्हीं को अपना मान रहे हो। ये कितनी मजाकिया बात है। यह सुनकर शिमू को गुस्सा आने लगता है। जिन यूहान कहती, वो हुआ तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो हुआ आगे कहता है, स्टोन स्प्रिंग विलेज का नरसंहार भी जिन फैमिली की साजिश थी। यह सब सुनकर शिमू वो हुआ पर गुस्से में हमले करने लगता है। मास्टर जिन वो हुआ की ऐसी बातें सुनकर वो टोंग पर चलाते हुए कहता है, अबे ओए वो, तू खुद को समझता क्या है? लड़ना है तो लड़ो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। अगर फिर कभी ऐसी फालतू बातें की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सबक सिखा दूंगा। वो टोंग खड़ा होकर कहता है, एक नादान बच्चे कहीं से सुनी सुनाई बातें बोल रहा है। लड़ाई के चक्कर में उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। सच तो आखिर सच ही होता है। ऐसी बेबुनियादी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। होर्न मास्टर जिन वो टोंग को इनडायरेक्टली धमकी देते हुए कहते हैं, सच बोलने वाले चुप रहते हैं, लेकिन जो जानबूझकर पानी गंदा करने की कोशिश करता है उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो टोंग माफी मांगते हुए कहता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने बेटे को भी माफी मांगने के लिए आपके पास भेज दूंगा। भीड़ में लोग बातें करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है मरने से पहले शीटिंग का शरीर आग की तरह तप रहा था और वह दर्द में चिल्ला रहा था। दूसरा कहता है, नहीं नहीं, यह सच नहीं है। मैंने सुना है कि उसे पॉइजन दिया गया था, उसके शरीर पर लाल निशान पड़ गए थे। यह सब सुनकर शिमू का माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर वो हुआ उस पर अटैक कर देता है। स्वॉर्ड सीधे शिमू के सीने से टकराती है। शिमू की बॉडी टेम्परिंग हाई होने के कारण स्वॉर्ड वापस पीछे चली जाती है। मिस यू घबराते हुए कहती है, ब्रदर शिमू, अपना ध्यान मत भटकने दो, वह आपको अपनी बातों में फंसा रहा है। शिमू अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग चीटिंग के बारे में बातें करते जा रहे थे और कहते, इन बड़े खानदानों के पीछे न जाने कितने काले राज छुपे होते हैं। इन सब बातों से शिमू फाइट पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो हुआ इसका फायदा उठाते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड से शिमू पर हमला कर देता है। शिमू साइड में जंप लगाकर हमला डॉज करता है। मास्टर जिन वू लोगों को चुप कराते हुए कहते हैं, पूरी फैंगचेंग सिटी जानता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ की मौत 3 बॉर्डर स्टेट पर ट्रेड करते वक्त बीमारी की वजह से हुई थी। इसमें छिपाने जैसा क्या है? वो टोंग कहते हैं, एग्जैक्टली, जिन फैमिली ने कई सालों तक 3 बॉर्डर स्टेट के इलाकों में काम किया है, वे हमारे ग्रेट की किंगडम के पिलर ऑफ कॉमर्स है। तभी भीड़ में खड़ा एक इंसान कहते हैं, लेकिन ऐसे खतरनाक जगह पर ट्रेड करना काफी सस्पिशियस है। मैंने सुना है कि वहाँ कई सीक्रेट टनल्स है। लोग अक्सर उनका इस्तेमाल आदिवासियों के साथ बिजनेस करने के लिए करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन फैमिली उनके साथ बिजनेस कर रहा था और जब चीटिंग को इसके बारे में पता चला तो उसे चुप कराने के लिए उसे मार डाला होगा? यह सुनकर शिमू का ध्यान भटक जाता है और वो हुआ उस पर हमला कर उसे इंजर्ड कर देता है। मास्टर चिन वो गुस्से में आगे आते हुए कहते, ओल्ड फैंग, अपने इस अरेना को संभालो। होल मास्टर जिन उसे रोककर गार्ड से कहते, वेन्यू से कचरे को साफ कर दो। कुछ गार्ड्स मैदान में जाकर ज्यादा शोर मचाने वाले लोगों को उठाकर बाहर ले जाने लगते। वे घबराते हुए कहते, क्या हुआ? मुझे जाने दो, चारों मार्शल आर्ट हाउस के मास्टर्स तुम्हें पनिश करेंगे, मुझे छुओ मत। मास्टर फेंगोंग कहते, और कौन कौन है जो इस अरेना का अपमान करने की हिम्मत करता है? वो वह शिमू पर मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला करते हुए कहता है, जब तक मैं जीतता हूँ और मैं तुम्हें हराता हूँ, उसके बाद मैं फेंगचेन का नंबर 1 मार्शल डिसाइपल बनूंगा और मेरी फैमिली नंबर 1 फैमिली बनेगी। शिमू उसके हमले को डॉज करते हुए एक जंप लगाकर उसके ऊपर आ जाता है। फिर 7/1 ब्रेथ वॉइड सेवर टेक्निक से हमला करता है। वो हुआ जमीन से वुड टेंटिकल्स निकालते हुए कहता है, मरो। आसपास के लोग शिमू को चेस कर रहे थे। शिमू और वो हुआ का अटैक एक दूसरे से टकराता है। उनके टकराव से भयानक शॉकवेव निकलती है। वो हुआ उड़ते हुए अरेना में गिर जाता है। शिमू भी मुंह से खून फेंकते हुए नीचे आकर घुटनों के बल बैठते हुए अपनी स्वॉर्ड से खुद को संभालता है। शिमू जैसे ही खड़ा होते उसे पेट्रिफिकेशन सिंड्रोम का अटैक आता है, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। वह अपने सोल्सी में पहुंच जाता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि मंकी मून से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और उसकी आंखों से एक एनर्जी बीम शूट होती है। शिमू सोल्सी से बाहर आ जाता है। उसके शरीर से एनर्जी का सैलाब फूट पड़ता है। वो हुआ उसकी पावर्स देखकर शौक में कहता है,
इम्पॉसिबल, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी ताकत कैसे है? वांग तियानहाओ कहते हैं, मुझे हमेशा से शक था कि शिमू के पास कोई ना कोई खास ब्लडलाइन लेगेसी है जो उसे मॉन्स्टरस स्टेमिना देती है जिसे मैं खुद तक नहीं झेल सकता। चिन यूहान कहती है, मेरे भाई के पास डिवाइन स्ट्रेंथ है, वो हुआ उसे हरा नहीं सकता, इसलिए घटिया चाले चल रहा है, बेशरम कहीं का। मिस चिन जेन कहती है, अक्सर लोग असली ताकत के सामने अपना असली और अगली साइड दिखा देते हैं। जिन यूहान कहती है, पावर, मैं समझ गई, अगर वो हुआ वाकई मेरे भाई शिमू को हरा देता है तो काई युआन अकेडमी में उसके एंटर होने के चांस बढ़ जाएंगे और वो फैमिली का रुतबा फेंगचेन सिटी में और बढ़ जाएगा। शिमू अपनी पावर्स देखकर कहता है, ये ताकत क्या ये उस व्हाइट एप की है? वो वह हाँफते हुए कहता है, तू कमीना इंसान। शिमू उसकी तरफ स्वord तानते हुए कहता है, कीप गोइंग। वो वह मन में कहता है, डैम इट, टाइम बहुत कम बचा है। यह कहकर वह अपनी पावर्स को बढ़ा देता है। वह अब मार्शल डिसाइपल के लेट स्टेज तक पहुंच गया। वह मल्टीपल स्वॉर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हुए कहता है, बास्टर्ड, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। वू टोंग हैरान होकर मन में कहता है, यह मूव वो हुआ बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है। वो हुआ मुंह से खून फेंकते हुए जायंट स्वॉर्ड से शिमू पर अटैक कर देते। शिमू कहता है, यही सही मौका है। वह तेज स्पीड में उस स्वॉर्ड पर कई सारे अटैक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, फिर एक पावरफुल स्लैश वो हुआ पर लगा देते। एक धमाके के साथ वो हुआ इंजर्ड हालत में नीचे पड़ा था। सभी लोग बातें करते हुए कहते, क्या शिमू जीत गया? शिमू वो हुआ की तरफ बढ़ने लगता है। वो हुआ शिमू के अटैक्स ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम बाप बेटे जिन फैमिली के हाथों की कठपुतली के बराबर हो। देखो, ये इस बात का सबूत है कि जिन फैमिली ने तुम्हारे पिता की हत्या की है। यह कहकर वो एक पेपर निकालता है जिस पर एक मार्क बना था, जिसे देखकर शिमू शौक रह जाते। वो हुआ उस पर हमला करते हुए कहता है, यह वही कर्ज मार्क है जो शीटिंग की गर्दन पर मिला था। शिमू उसके हमले से मुश्किल से बचता है, फिर उस पर अटैक करने लगते। वो हुआ आगे कहता है, उसी रात शीटिंग मारा गया था, अगला नंबर तुम्हारा है। एंड में जिन फैमिली तुम सबको मार डालेगी। शिमू उसे लात मार कर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो हुआ जल्दी से अपनी स्वॉर्ड पकड़कर शिमू के हमले से खुद को बचाता है। शिमू उससे कहता है, वो फैमिली जैसे कचरे के लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे घर के बाहर रखवाली करने वाले कुत्ते बन जाओ। मैं गारंटी देता हूँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जो तुम्हें परेशान कर सके। यह सुनकर वो हुआ की आंखें लाल हो जाती है। वह शिमू को पीछे धकेलते हुए कहता है, कमीने कहीं के। वो हुआ खड़े होकर कहता है, एक पालतू कुत्ता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलटवार करो, मैं इस अरेना को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। यह कहकर वह अपने शरीर से रेड एनर्जी एक्सप्लोड करता है। मिस चिन जेन शौक रह जाती। चिन यूहान कहती, क्या उसने भी फॉरबिडन पिल्स खाई है? वो टोंग घबराते हुए मन में कहते हैं, धत तेरी की। वो हुआ अपने दिमाग से कंट्रोल खो चुका है, अब वह पिल्स के असर को नहीं रोक पाएगा। वो हुआ गुस्से में चिल्लाते हुए स्टार्ल्ड वुड ट्रांसफॉर्मेशन स्नेक वाइन टेक्निक से हमला करता है। शिमू इन वुड्स टेंटिकल्स से दूर भागने लगता है, फिर भी वुड टेंटिकल्स उसके सीने के आर पार हो जाते हैं। शिमू की फैमिली मेंबर्स डर जाते हैं। वो टोंग भी घबरा जाता है, उसका चाय का कप नीचे गिर जाता है। वो हुआ शिमू की ऐसे हालत करके इविल्स की तरह हंस रहा था। तभी शिमू की बॉडी के अंदर एक फॉर्मेशन रुक कर उल्टा घूमने लगती है, जिससे टाइम रिवर्स होने लगता है। वुड टेंटिकल शिमू की बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो टोंग की चाय भी वापस टेबल पर आ जाती है। वो हुआ यह देखकर शौक में कहता है, ये क्या हुआ? ये तो इम्पॉसिबल है। अभी तो शिमू अपनी सन एंड मून ब्लेड को रिलीज स्वॉर्ड टेक्निक से उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो हुआ बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। शिमू अपने सीने को पकड़कर मन में कहता है, अभी जो हुआ वह क्या था? वो हुआ पागलों की तरह हमला करते हुए कहता है, तुम मरते क्यों नहीं? क्यों नहीं मरते? जल्दी से मर जाओ। शिमू उसके वो डेंटिकल्स को केयरफुली डॉज करने लगता है। तभी उसकी सन एंड मून ब्लेड, जिसे शिमू ने रिलीज स्वॉर्ड टेक्निक से वो हुआ की तरफ थ्रो किया था, घूमकर वापस आते हुए वो हुआ को एक गहरा घाव देकर अरेना में धंस जाती है। मास्टर ली केंगाई शौक में खड़ा होकर कहता है, रिलीज ब्लेड टेक्निक, मैच से पहले यह लड़का अपनी चालों को और फियर्स करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही उसे यह टेक्निक सिखा दी थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इसका इस्तेमाल करेगा। वो हुआ अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। वह दोबारा खड़े होकर अटैक करते है। शिमू उसे एक पंच और एक किक मारकर दूर फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो हुआ शिमू को देखकर घबरा जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू उसके सीने पर अपने पैर से हमला कर उसे फिर से जमीन पर पटक देते है। वो हुआ डरते हुए कहता है, रुको, क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? शिमू उसके मुंह के सामने अपनी स्वॉर्ड तान कर कहते हैं,
स्टोन स्प्रिंग विलेज में क्या हुआ इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। मेरे दुश्मन और जिन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, मैं उनमें से किसी पर भी रहम नहीं दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारी गंदी चालों की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं और अपनी स्वॉर्ड को अरेना में धंसा देता है। वो हुआ बहुत ज्यादा डर गया था। वह सब बकते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे डैड के पास जाओ। उसी ने मुझे यह कहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि यह बताने से तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। शिमो उससे लात मारकर अरेना से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ होल मास्टर जिन वू टोंग की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। वू टोंग उनकी नजरों को देखकर मुंह फेर लेता है। आसपास के लोग जब यह बात सुनते हैं तो बातें करते हुए कहते, ये तो सारा खेल इस वू फैमिली के लीडर ने रचा था। दूसरा इंसान कहता है, यह तो कतई नीच हरकत है। तीसरा इंसान कहता है, पर देखा जाए तो यह शिमो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिन युहान कूदते हुए कहती है, भैया जीत गया, मेरे भाई इस फेंगचिन सिटी का फर्स्ट मार्शल डिसाइपल है। वह वांग तियानहाओ से कहती है, अब तो मानोगे। वांग तियानहाओ हामी भरते हुए कहता है, शिमो वाकई फर्स्ट मार्शल डिसाइपल के टाइटल को डिजर्व करता है। सभी लोग शिमो की जीत पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन। होल मास्टर जिन वू टोंग का मजाक बनाते हुए कहते, तुमने और तुम्हारे बेटे ने इस फाइट में वही काटा है जो बोया था। तुम भी एक क्लैन लीडर हो। मैदान के अंदर और बाहर तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा लो क्लास की थी। वू टोंग कपड़े झाड़ते हुए कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन दुनिया बहुत बेरहम है। अगर आप कुछ ट्रिक्स नहीं चलाएंगे तो देर सवेर आपको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। वो फैमिली की ट्रिक्स भले ही लो क्लास हो, लेकिन हम फेंगचिन सिटी के सबसे रूथलेस लोग तो नहीं है। और मास्टर जिन कहते, हम सबका एक दूसरे के साथ बिजनेस डील है, चीजें बहुत उलझी हुई है। अपनी ये सारी हरकतें बंद करो। वू टोंग वहां से जाते हुए कहते हैं, सही कहा आपने, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। मास्टर जिन वो होल मास्टर जिन से कहते हैं, मुझे इस आदमी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि चाहे वह कितनी भी बेशर्मी वाली हरकतें कर ले, फिर भी ऐसे दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरेना में शिमो कमजोरी के कारण नीचे गिरने लगता है। तभी मिस शियो, जिन युहान और वांग तियानहाओ उसे पकड़कर सहारा देते हैं और उसे खड़े करने में मदद करते हैं। पूरे अरेना में शिमो के नाम के नारे लग रहे थे। तीनों मार्शल आर्ट हॉल के होल मास्टर्स अरेना में आ जाते हैं। बूढ़े मास्टर अनाउंस करते हुए कहते, यह बात क्लियर हो गई है कि जिन तियान ने ब्लड मेंटेनेंस बिल ली थी, जो चारों हॉल्स के रूल्स और मार्शल डिसाइपल कॉम्पिटिशन के रूल्स के अगेंस्ट है, आज से उसे किसी भी मार्शल आर्ट डिसाइपल सिलेक्शन में शामिल होने से बैन किया जाता है। मुकाबले के दौरान वो हुआ का व्यवहार भी अब नॉर्मल था। यह साबित हो गया कि उसने भी रूल्स को ब्रेक किया है तो उसे भी जिन तियान जैसी ही सजा दी जाएगी। यह सब सुनकर वो हुआ गुस्से में अपने दांत पीछने लगता है। मास्टर फेंगोंग आगे आकर कहते हैं, चारों होल के रूल्स के मुताबिक शिमो ने लगातार कई फाइट जीती है और अब उसे कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं बचा, इसलिए इस कंपटीशन का अंतिम विजेता शिमो है। जिन युहान यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग शिमो की तारीफें करने लगते हैं। भीड़ में एक मिस्टीरियस बंदा खड़ा था जो शिमो को देखते हुए वहां से चला जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है। एक पहरेदार नशे में धुत होकर बाजार की गली से गुजरते हुए कह रहा था, मौसम सूखा है, आग से केयरफुल रहे। तभी कोई इंसान उसके पास से तेज स्पीड से निकल जाता है। वह पहरेदार लड़खड़ाते हुए खुद को संभाल कर कहता है, अरे क्या, अभी अभी कोई मेरे पास से तेज स्पीड में उड़कर निकला। फिर वह सिर खुजाते हुए खुद से ही कहता है, लगता है मैंने आज सच में कुछ ज्यादा ही पी ली है। यह कहकर वह फिर से अपना काम करने लगता है और घंटा बजाकर नारे लगाने लगता है। उसके जाने के तुरंत बाद दो नकाब पहने लोग अपने हाथ में स्पीयर पकड़े तेज स्पीड से घरों की छत के ऊपर से भागने लगते हैं। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।